जय हिंद दोस्तों, स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 गणित प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली 1.1 हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 को। प्रश्नावली 1.1 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर ले ताकि जो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है वो आसानी से हम लोग से बन जाए। चलिए कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करने के बाद प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम लोग को विभाजिता का नियम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नावली 1.2 में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको गुणनखंड करने के लिए बोलेगा। अगर गुणनखंड करना है तो आपको विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। तो विभाजिता का नियम होता क्या है, तो वही अगर कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए 82 किस किस से कटेगा, तो आपको ये अगर पता होगा, विभाजिता का नियम पता होगा, तो आपको 82 पता चल जाएगा कि 2 से कटेगा। इसी प्रकार से हम लोग जानेंगे कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से संख्या किस किस प्रकार से कटता है। तो विभाजिता के नियम सबसे पहले जानेंगे। 2 से विभाजिता का नियम, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। सिंपल बात है कि कोई भी संख्या हो जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये इसमें से कोई भी संख्या उसके अंत में हो रहता है, लास्ट में रहता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, यानी कि 2 से कटेगा। देखिए एग्जाम्पल में जैसे 844 लिए हैं, 844 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके अंत में कितना है, 4 है, यानी कि जो संख्या है 844 यह 2 से विभाजित होगा, ये 2 से कटेगा। 120 इसके लास्ट में कितना है, 0 है, ये भी 2 से विभाजित होगा। 540 ये भी 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके अंत में क्या है, 0 है। और 10,008 ये भी किस से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसके अंत में क्या है, 8 है। सिंपल याद रखिएगा, जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा कटेगा। 3 से विभाजिता का नियम क्या है, किसी भी संख्या को जोड़ने पर 3 के गुणज होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या दे दे, जैसे 27 दे दिया है, तो 27 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करना है आपको, 7 और 2 कितना होगा, जोड़ने पर 9 होगा, तो 3 के पहाड़ा में 9 आएगा, यानी कि जो 27 है 3 से क्या होगा, कटेगा, विभाजित होगा। उसी प्रकार से दिया है 8 2 2 2, जोड़िए इसको, 8 8 2 10 2 12, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, यानी कि 3 का गुणज है, तो ये 822 भी 3 से पूरा कटेगा, विभाजित होगा। 336 ले लिए हम, तो 6 3 9 और 9 3 12, ये भी जो संख्या है इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और 3 के पहाड़ा में या 3 के गुणज में 12 आता है, इसलिए 336 भी क्या होता है, 3 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या हो, अगर जितना कोई भी संख्या हो, अगर उसको जोड़ने पर उसके जो अंक दिए होंगे उसको अगर जोड़ने पर 3 के गुणज हो या 3 के पहाड़ा में हो या 3 से कटे, तो वह संख्या किस चीज से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा। 4 से विभाजिता का नियम क्या है, तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 के गुणज होगा तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। सिंपल याद रखना है कि 4 से विभाजित का नियम, कि कोई भी संख्या दे दे, उसके जो अंतिम 2 अंक होगा, जैसे इसका 336 का अंतिम कौन है, 36 है, तो देखिएगा 4 के पहाड़ा में 36 आता है, 9 चौके 36, यानी कि 336 है वो 4 से विभाजित होगा। ये देखिए जो संख्या दिया गया है इसके अंत में 2 गो अंक को देखना है, तो 2 गो अंक की इसमें कितना है, 16 है, 4 से 16 कटेगा, 4 चौके 16, यानी कि जो ये भी संख्या है वो किससे विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा। एक और कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 3 8 4 5 1 2, ये भी संख्या ले लीजिए, इस संख्या लीजिए, पूछा जाएगा कि 4 से विभाजित होगा, यानी कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा,
क्योंकि जो इसका अंतिम जो 2 अंक है, देखिएगा तो 4 का 4 चौनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 4 का गुणज है, यानी कि ये पूरा जो संख्या है यह 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाजिता का नियम, तो इसमें क्या है कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 5 होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है सीधा कि कोई भी संख्या दे दे, उसके अंत में अगर 0 है, 5 है, तो वह संख्या भी किस चीज़ से कटेगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिए हैं इतना, तो देखिए इसके अंत में 5 है, यानी कि ये पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित होगा। 205, इसके अंत में क्या है, 5 है, यानी कि ये पूरा जो संख्या है किस चीज़ से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। 1000, ये देखिए इसके अंत में क्या है, 0 है, बोले हैं 0, तो 0 ही है, तो यानी पूरा संख्या जो है किस चीज़ से, 5 से विभाजित होगा। इसमें का प्रश्नावली 1/2 का और 2 फार्मूला है, उसको भी जान लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ बोला जाएगा निकालने के लिए, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए आपसे पूछेगा कि एलसीएम मतलब क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 2 को जो संख्या देगा बोलेगा उसका एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। एचसीएफ हिंदी में बोला जाता है मौसा, और एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लौसा। और इसका शॉर्टकट एलसीएम का फार्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर ए यानी कि पहला संख्या गुने बी यानी कि दूसरा संख्या, और एचसीएफ यानी कि मौसा। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो एचसीएफ का वही सेम है, यहाँ पे सिर्फ आपको एचसीएफ लिए हैं एलसीएम में। अगर एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ नीचे पे क्या रख दीजिएगा, एलसीएम रख दीजिएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। तो ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है, एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, जितना बेसिक जानकारी है उतना हम बता दिए। प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए गुणनखंड का मतलब होता है कि उसका फैक्टर करना। जैसे दिया है पहला 140, इसको हम लोग किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे हम पहले ही बना चुके हैं ताकि हमको लिखने में कोई परेशानी ना हो और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बन पाए। तो पहला क्वेश्चन है 140, इसका क्या करना है, गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो देखिए एक लिख दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने लिखा है उसी प्रकार से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप दिखाइएगा। देखिए हमने लिखा है 140 को तोड़ा है 2 से, विभाजिता का नियम यहाँ पर लागू होगा। 2 से 70 मर्द में 2 से काटिएगा तो 35 जाएगा, 5 से काटिएगा तो 7, और 7 एकम 7 हो जाता है। 140 का जो गुणनखंड है वह 2 गुने 2, 2 गुने 2 5 7, 2 के पावर 2 जो 2 बार है तो उसको 2 के पावर 2 लिखते हैं, गुने 5 गुने 7। यह आपका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकल गया। क्वेश्चन आपका पहला बन चुका है, क्वेश्चन पहला बन चुका है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 156, यानी कि 156 का गुणनखंड करना है। तो 156 को गुणनखंड कीजिए, उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 156 लिखिएगा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से अगर इसको काटिएगा आप तो 78 आएगा, और फिर 2 से काटिएगा तो 39 आएगा, उसके बाद फिर 3 से काटिएगा तो 13 आएगा, और 13 को फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। लिख दीजिएगा सेम लिखा गया है जिस प्रकार से कि 156 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 2 बार है तो स्क्वायर लिख दिया है, 3 के 3 और गुने 13। उसी प्रकार से आपका दूसरा जो क्वेश्चन है यह बन चुका है। एकदम आसान है, सिर्फ आपको गुणनखंड करने आना चाहिए, और गुणनखंड करने के लिए आपको विभाजिता का नियम आना चाहिए, तो आसानी से आप गुणनखंड कर सकते हैं। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का दिया है 3825, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 3825 जो है
इस 3825 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से लिख देना है और यहाँ पे बगल में गुणनखंड दिखा देना है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो 5 से कीजिएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अभी भी भाज्यता का नियम हम बताए हैं, 5 से कटेगा यह 765 में, फिर 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से काटिएगा तो 153। और इसको जोड़िए, 5 3 8 1 9, जोड़ने के बाद 9 आ रहा है, यानी कि वो संख्या जो है 3 से कटेगा। हमने 3 से काटा है, कितना 5 3 15, 51 मर्द में ये कट जाएगा। फिर देखिए 5 1 6, जोड़ने के बाद 6 आ रहा है, यानी कि 3 से ही कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 17 और 17 एकम 17 हो गया। उसके बाद सेम इसी प्रकार से लिख देना है, 5 तो 5 गुने 5 गुने 3 और गुने 17। 5 2 बार है तो 2 बार लिख दिए यहाँ पे स्क्वायर, और 3 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, और यहाँ पे 17 है तो 17। यह आपका तीसरा क्वेश्चन बन चुका है प्रश्नावली 1.2 का। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, 5 को इसमें क्वेश्चन है। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है आपको दिया है 5500। 5500 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 5500 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आप देखिए लास्ट में 5 है, यानी कि 5 से ही कटेगा, तो 5 से कीजिएगा तो 1001 आ जाएगा। यह जो संख्या है आपको न 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। यह जो संख्या है किस चीज़ से कटेगा, 7 से कटेगा और 143 मर्द में कटेगा। और उसके बाद ये संख्या है सिर्फ 11 से कटेगा, 13 मर्द में और 13 एकम 13, यानी कि 505 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 होगा। और लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन का 5वां 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इस प्रकार से कीजिएगा, 17 मर्द में ये कटेगा 437 हो जाएगा, फिर आपका 19 मर्द में कटेगा 23 आ जाएगा, और 23 मर्द में कटेगा 1 आ जाएगा। लिख दीजिएगा 7429 का गुणनखंड क्या होता है, तो 17 गुने 19 गुने 23। यह आपका प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया था, 140, 156, 3825, 5500 और 7429, यह पांचों क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का हमने डिटेल में बता दिया। आपको समझ में आया होगा एकदम आसानी से। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। इसमें पहले तो दो आपको संख्या दिया है, दोनों संख्या को आप LCM में ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करना है। LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है और बाद में आपको जांच करना है। जांच किस फॉर्मूला पर करना है, तो इस पे दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो जो संख्या है इनका गुना और जो HCF और LCM आएगा उनका गुना, दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो आपका LCM HCF जो निकाले हैं सही होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो आप जो LCM HCF निकाले होंगे वो आपको गलत होगा। आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91 पहला क्वेश्चन हम लिख लिए। दूसरा का पहला क्वेश्चन 26 और 91। आप गुणनखंड कर सकते हैं, बगल में भी एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करने का गुणनखंड करने का यहाँ पे मतलब है कि आपको यह चीज पता है, ठीक है। 26 का गुणनखंड कीजिएगा तो 13 होगा, 13 एकम 13। 91 का गुणनखंड कीजिएगा तो 7 13 मर्द में 13 एकम 13। 26 का इस प्रकार से गुणनखंड लिख दीजिएगा 2 गुने 13 और 91 का 7 गुने 13। इसका HCF ज्ञात करने का तरीका क्या है, HCF बराबर होता है कि जो चीज दोनों में कॉमन होगा, 26 में भी कॉमन होना चाहिए और 91 में भी कॉमन होना चाहिए। जो चीज कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। देखिए दोनों में 13 कॉमन है और कोई चीज कॉमन नहीं है, तो दोनों में 13 एक ही लेना है आपको, तो जो आपका HCF होगा वो 13 होगा, क्योंकि और कोई संख्या इसमें कॉमन होने लायक नहीं है। एलसीएम क्या होता है कि जो संख्या इसमें अगर अधिक बार है तो जो अधिक बार है उसी को लेना है। जैसे 13 तो दोनों में है तो एगो 13 ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है
अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो 2 गुने गुने 2 के पावर 0 लिख सकते हैं, फिर यह मान 1 हो जाएगा। लेकिन मत लिखिएगा, आप 2 को 2 लिख दीजिएगा, जो बचेगा फिर 7 के 7 लिख दीजिएगा। ये तीनों को गुना कराने के बाद आपका जो आंसर आएगा इसका एलसीएम वो 182 होगा। ये आपका गुणनखंड हो गया, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। लेकिन अभी क्वेश्चन में बोला है कि आपको जांच करना है, तो जांच किस प्रकार से करना है उसमें दे दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि पहला संख्या आपका 26 है और दूसरा संख्या आपका 91 है। 26 और 91 है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 26 गुने 91 और इधर एलसीएम आपका कितना आया है 182 और एचसीएफ कितना आया है 13। दोनों को गुना में करा दीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो आपको 23 66 आएगा और इसको भी गुना कीजिएगा तो आपको 23 66 आएगा। देखिए यहाँ पे बोले थे हम कि अगर बराबर या दोनों नहीं आता है तो जो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं यह आपका एलसीएम और एचसीएफ गलत निकला है। कि अगर गलत नहीं निकलेगा तो यहाँ पे दोनों जांच करने के बाद दोनों जो संख्या होगा ये दोनों का होगा बराबर होगा। पहला बात समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का दिया है 510 और 92। 510 और 92 को फिर उसी प्रकार से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद जांच भी करना है। तो आइए बनाते हैं। देखिए 510 और 92, 510 का गुणनखंड कर लीजिए, तो 2 से कीजिएगा तो 255, 5 से कीजिएगा तो 51, फिर 3 से कीजिएगा 17, 17 एकम 17, 2 से 92 कीजिएगा 46 आ जाएगा, 2 से 23 आएगा, 23 एकम 23 आ जाएगा। ठीक है, 510 का लिख दीजिए जो गुणनखंड आया है इधर, और 92 का जो गुणनखंड किया है इधर लिख दीजिए। अब इसमें से देखिए दोनों में एचसीएफ याद करना है तो कॉमन करना है आपको। तो कॉमन किस प्रकार से होगा, कॉमन कौन कौन चीज है इसमें? देखिए यहाँ पे 2 2 बार है और 23 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 3 है और 17 है। इसमें 2 देखिए, 2 इसमें दोनों में का है, एक कॉमन है 2, एगो इसमें अधिका है लेकिन एक इसमें कॉमन है। जो कॉमन होगा वही बाहर आएगा, वही आपका एचसीएफ होगा। देखिए 2 सिर्फ कॉमन है और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वह 2 होगा। एलसीएम में जो अधिक बार रहेगा, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 2 बार है, तो हम 2 2 बार लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 को भी लेंगे। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 को भी लेंगे। इसमें 17 है लेकिन इसमें 17 नहीं है, 17 को भी लेंगे। इसमें 23 है लेकिन इसमें 23 नहीं है तो 23 को भी लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको गुणा करने पर आपको आ जाएगा 23,460। इसको आप गुना करिएगा तो यही आएगा 23,460। अब इसको भी आपको जांच करना होगा। जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये दिया है कि इसी प्रकार से जांच करना है। और यहाँ पे दोनों संख्या यानी कि पहला संख्या आपका 510 दिया है और दूसरा संख्या आपको 92 दिया है। तो पहला संख्या हम 510 ले लिए, दूसरा संख्या 92 ले लिए। एलसीएम आपका निकाले हैं हम, एलसीएम 23,460, एलसीएम आ गया 23,460 और एचसीएफ हम 2 निकाले हैं तो 2। इसको गुना कीजिएगा तो आपको 46,920 आएगा और इसका गुना कीजिएगा तो भी 46,920 आएगा। देखिए दोनों का है बराबर है, यानी कि जो हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं वो दोनों हमारा का है सही है। उसके बाद इसमें का तीसरा जो क्वेश्चन है 2 का तीसरा दिया है 336 और 54। इसको बनाते हैं। 2 नंबर का तीसरा जो क्वेश्चन है 336, देखिए 336 और 54। तो 336 का जब गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा 168 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 84 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 42 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा 21 आएगा, फिर 3 से कीजिएगा 7 आएगा, फिर 7 से 1 आएगा। 54 को उसी प्रकार से 2 से काटिएगा तो 27 आएगा, 3 से काटिएगा तो 9 आएगा, फिर 3 से काटिएगा 3 आएगा, 3 एकम 3। ये हम इधर गुणनखंड करके आपको दिखा दिए हैं। आप भी अगर एग्जाम में करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई आपको गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 336 आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी कि 2 जो कितना बार है 4 बार है और 3 एक बार है और गुने 7 एक बार है।
किसका 336 का गुणनखंड है। 54 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 निकालना है इधर, यानी कि 2 एक बार है और 3 कितना बार है, 3 बार, यानी कि HCF निकालना है। तो देखिए, तो इसमें से एक तो 2 कॉमन है, 2 2 मिल रहा है तो 2 एक ले लिए हम। उसके बाद इधर से देखिए, इधर में एक 3 है, इधर में एक 3 है, तो ये 3 3 कॉमन हो रहा है, निकाल लिए। जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो कॉमन अब गुना कराइए, 3 दूना 6, यानी कि हम लोग का जो HCF निकलेगा 6 होगा। एलसीएम, एलसीएम में जो अधिक बार रहता है, तो देखिए इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 1 बार है, तो कौन लिया जाएगा, जो अधिक बार है, यानी कि 2 4 बार है तो 2 4 बार लेंगे। उसमें देखिए 3 1 बार है, इसमें 3 बार है, यानी कि कौन लेंगे, 3 जो 3 बार है, जो अधिक बार है उसको लेंगे HCF में, एलसीएम में। तो 3 3 बार। उसके बाद देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, यानी कि 7 को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको 2 का 4 है तो कीजिएगा तो 16 आएगा, 3 का 3 कीजिएगा तो 27 आएगा, 7 का 7। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 3024 आएगा। अब इसको भी जांच करना है, तो जांच क्या करना है, तो जांच दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या इसमें दिया है 336 और दूसरी संख्या दिया है 54। तो पहली जो संख्या दिया है 336 गुने 54 लिख दिए, और आपका एलसीएम, तो एलसीएम 3024 आया है और HCF आपका 6 आया है। तो एलसीएम 3024 और गुने 6, इसको जब दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 18,144 आएगा, और इसको भी दोनों को गुना कीजिएगा तो 18,144 आएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सत्य हो गया, प्रूफ हम कर लिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने HCF। यह आपका दूसरा क्वेश्चन था, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन था। यह प्रश्नावली 1.1 का पहला का पूरा बन गया क्वेश्चन, दूसरा का पूरा बन गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 3 को संख्या इसमें दिया है, पहले 2 को दिया था, अब इसमें 3 दिया है, और तीनों को आप क्या बनाना है, अभाज्य गुणनखंड से, यानी कि गुणनखंड करके HCF ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो बन जाएगा आसानी से। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें का 12, 15 और 21, तो इन तीनों को आपको गुणनखंड करना है। और किस प्रकार से गुणनखंड करना है, तो विभाज्यता के नियम लगाकर। देखिए जो तीसरा इसमें का पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का दिया है, दिया है 3 नंबर, 3 नंबर का जो पहला है 12 दिया है, 15 दिया है और 21 दिया है। दोनों का गुणनखंड कीजिएगा तीनों का, तो 12 से गुणनखंड कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर इसका 3 आएगा, फिर 3 एकम 3 आएगा, फिर 15 का तो 3 5 15, 5 एकम 5, फिर 3 से, इस प्रकार से आप गुणनखंड करके आपको दिखा देना है। उसके बाद 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 का पावर 2, 2 को है 2 बार तो 3। उसके बाद 15 का 3 गुने 5 हो जाएगा, 21 का 3 गुने 7 हो जाएगा। आपको HCF ज्ञात करना है, तो HCF में जो चीज़ कॉमन रहता है उसी को आपको लिखना होगा। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में देखिए, तीनों में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई भी चीज़ तीनों में कॉमन नहीं है। तो जो आपका HCF होगा यह क्या होगा, 3 होगा, तथा एलसीएम में जो अधिक बार रहता है वही। तो इसमें देखिए 2 2 बार है, बाकी में नहीं है, तो 2 2 बार लिख लिए। इसमें देखिए 3, इसमें भी 3 है, इसमें 3 में है, इसमें भी 3 है, तो 3 एक ले लीजिए। इसमें 5 है, बाकी कोई में 5 नहीं है तो एगो 5 ले लीजिए। इसमें 7 है, बाकी दोनों में 7 नहीं है तो एगो 7 ले लीजिए, और सभी को गुना कीजिएगा तो आपको जो आंसर आए मिलेगा वो 420 आंसर आएगा। यानी कि 3 नंबर का जो HCF आएगा 3 आएगा, और एलसीएम जो आएगा 420 आएगा। ठीक है, इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 का दूसरा 17, 23 और 29। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि इसको गुणनखंड करने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि अगर 17 का गुणनखंड कीजिएगा तो 17 गुने 1 आएगा, 23 का गुणनखंड कीजिएगा तो 23 गुने 1 आएगा, और 29 का गुणनखंड कीजिएगा तो 29 गुने 1 आएगा।
उसके बाद हम बोले हैं कि HCF ज्ञात करना है और LCM। तो HCF में जो कॉमन होगा वही होगा, यानी कि इसमें कितना कौन कॉमन है, एक कॉमन है, तो आपका जो आंसर होगा एक होगा। और LCM जो अधिक बार रहता है, तो आपका 17 का 17, 23 का 23 गुने 29 का 29, तीनों को आपको अगर गुना कीजिएगा तो 11,339 आंसर आएगा। इसमें आपका इस बन गया तीसरा क्वेश्चन का तीसरा, 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। तो 8, 9 और 25 इसको बनाना है गुणनखंड विधि द्वारा, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 और 9 और 25, तो 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 4, 2 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 3, 3 होगा। 25 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5, 5 होगा। 8 का कर दिए, 3 हाली 2, और फिर 9 का 3 गुने 3, 5 का 25 का 5 गुने 5। HCF क्या होगा, तो देखिए किसी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है तो आपको याद होगा कि एक इसमें लिख देंगे, तो एक से किसी चीज़ में भी गुना कीजिएगा वही आता है, यानी कि सब में क्या है, एक है। तो इसका HCF जो होगा एक होगा, और LCM क्या होगा, जो अधिक बार रहेगा, यानी 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर यह 9 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। आप इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 1800 आंसर आएगा। यह आपका तीसरा क्वेश्चन जो था इसमें प्रश्नावली 1.2 में, पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 6, 7, अभी 4 गो क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी छात्र के पास यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।